start the recording. And second is कि अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि आ, जब हम वायर शॉक यूज करते हैं जब हम वायर शॉक यूज करते हैं तो वायर शॉक डिफरेंट कलर्स यूज करती है। तो क्या इन डिफरेंट कलर्स का कोई मकसद है या नहीं, ऐसे ही है? तो आंसर बड़ा सिंपल है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल, जस्ट आपको पता है कि कलर्स जो है वो जीयूआई का हिस्सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हिस्सा है। तो उसमें आपको फायदा ही होता है कि अगर सारे के सारे एक ही कलर में आपको दिखाई देते तो आपको उनको विजुअलाइज करते हुए थोड़ी सी तकलीफ होती। तो टू मेक देम सिंपल, आपको सिस्टम यानी वायर शॉक खुद ही मुख्तलिफ कलर्स में, मिसाल के तौर पे कुछ टीसीपी के पैकेट हैं तो उनको अलग कलर दे देगा, यूडीपी के हैं, आईसीएमपी के हैं, वगैरह वगैरह। तो वो उनको डिफरेंट कलर दे देता है ताकि आपको देखने में सिर्फ फर्क नजर आए, बाकी कोई इतना इसका और फर्दर वो नहीं है। ठीक हो गया जी? तो ये तो था हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, तो उनका जवाब हो गया। अब हम आज शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया मॉड्यूल। क्यों हम ये चैप्टर मॉड्यूल पढ़ना चाह रहे हैं? सबसे पहला हमारा हमेशा सवाल होता है वाई। अगर वाई को हम जस्टिफाई कर लें तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट, क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले हम वाई की तरफ आते हैं और फिर हम व्हाट की तरफ जाते हैं। वाई में सबसे पहला ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटरनेट है दैट इज यूजिंग द टीसीपी आईपी स्यूट। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, ये लोग भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो ये हम सब के सब ये स्यूट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है टीसीपी आईपी स्यूट। अब अगर हम ये यूज कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसको अगर हम ड्रॉ कर लें तो मैं इसको 5 लेयर्स के मॉडल के तौर पे लेता हूं, 5 लेयर्स के मॉडल में लेता हूं, starting with layer number 1, going to 2, 3, 4, and 5. And if you name them, the first layer is being named as the physical layer. The second layer has been named as the data link layer. The third is being named as the internet or network layer. The fourth one is termed as the transport layer. And the final one is the application layer. इसका मतलब है कि मेरा कंप्यूटर भी यही 5 लेयर इस्तेमाल कर रहा है, और आप सबके और बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब ऑल आर यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल स्वीट। अब अगर हम नेटवर्किंग में वाकई इंटरेस्टेड हैं, हम सीखना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हमें हर एक लेयर का मकसद यानी फंक्शन क्लियरली समझ आए। अगर हम इन लेयर्स को नहीं समझते तो फिर इसका मतलब है कि फिर जैसे हम कलमा पढ़ देते हैं, बल्कि उसमें कसम भी खा लेते हैं, क्योंकि हमें उस कलमे का पता ही नहीं होता कि इस कलमे में हम क्या कह रहे हैं। तो बस जो कह दिया, जैसे नमाज में खड़े हो जाते हैं, जो दिल में आता जाता है बोलते जाते हैं, कहते हैं हो गया, लेकिन हमें पता तो नहीं होता कि हम अल्लाह से क्या वादे कर रहे हैं, इसलिए हमें उस नमाज से उतना फायदा नहीं मिलता। तो यहाँ भी ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हर एक लेयर में कौन सी फंक्शंस हैं और ये फंक्शन कौन से प्रोटोकॉल अंजाम देते हैं। लाजमी तौर पे अगर ये कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को कोई करने वाला होगा, उस करने वाले का नाम है प्रोटोकॉल। और एक लेयर पे एक फंक्शन भी हो सकती है और मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकती हैं। और अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं तो प्रोटोकॉल एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जी अगर हाँ वाकई हम नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं तो हमें ये टीसीपी आईपी सूट सीखनी हो। फिर हमने कहा कि एक तरीका, तो 3 तरीके हो सकते हैं, या तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, बॉटम अप अप्रोच। दूसरा तरीका यह है कि हम डाउन अप से डाउन मूव करेंगे। और तीसरा तरीका यह हो सकता है हम रैंडमली शुरू हो जाएं। तो रैंडमली की तो मेरे ख्याल से कभी भी हम सूट नहीं अच्छा समझेंगे कि कभी एक पकड़ो कभी दूसरा पकड़ो कभी ना पकड़ो, नो। तो इसका मतलब या तो हमें डाउन से अप जाना चाहिए या अप से डाउन आना चाहिए।
तो आपकी ये कोर्स ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करता है, इसलिए आज आप फिजिकल लेयर पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके वाई का जवाब कि वाई वी आर स्टडिंग फिजिकल लेयर टुडे। ठीक है उमर। अब अगर ये बात भी क्लियर हो गई तो नेक्स्ट हमारा होता है इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये, लाजमी तौर पे अगर हम एक चीज पढ़ रहे हैं और हमें उसका पर्पस के साथ ही क्लैरिटी नहीं है तो फिर तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों आफ्ताब? अगर हम एक चीज काम करते हैं और हमें यही नहीं पता इसका पर्पस क्या है, तो फिर वैसे आप लैपटॉप खरीद रहे हैं और आपको लैपटॉप का पता ही नहीं कि किस पर्पस के लिए मैं ले रहा हूं, तो दैट मनी इज वेस्टेड। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि जी पर्पस ऑफ द फिजिकल लेयर क्या है। फिर हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मीडियम। फिजिकल लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मीडियम। तो हम देखेंगे कि मीडियम दो किस्म के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं गाइडेड मीडियम और एक को हम कहते हैं अनगाइडेड मीडियम। अगर आप गाइडेड मीडियम की एग्जांपल में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हम दोनों में है, ये मैं नहीं कहना चाहता कि एक में हम इंटरेस्टेड है और दूसरे में नहीं है, क्योंकि वो तो मैं उस वक्त कहूँ कह सकूंगा कि मैं कहूँ दूसरा बेकार है, तो मैं दूसरे को बेकार कहने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कॉप इसमें या तो गाइडेड में, गाइडेड से मुराद क्या है पहले तो ये क्लियर कर दूं। गाइडेड से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मैं इसकी बोर्ड के ऊपर जो लिखता हूं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, लेकिन जो मैं इसके ऊपर लिखता हूं वो इस वायर के जरिए पहुंच जाता है मेरे लैपटॉप पे। क्या ये चीज आपके लैपटॉप पे आ रही है? द आंसर इज नो। कैन यू कैप्चर इट? द आंसर इज नो। इसका मतलब है कि समथिंग विच आई राइट ऑन दिस बोर्ड is through this wire is guided to the laptop, to a certain port of the laptop. तो such a mediums are also called guided medium। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास स्विच लगा हुए हैं, राउटर लगे हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ स्विच पे एक पोर्ट पे एक तार लगा के और अपने कंप्यूटर में ये तार लगा लूं तो इसका मतलब ये गाइडेड है। इसका मतलब कि जो जो भी कमांड या सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा दैट विल गो ओनली थ्रू दिस वायर टू द स्विच। इट कैनॉट गो टू एनी अदर डिवाइस। तो सच ए मीडियम इज कॉल्ड गाइडेड मीडियम। अब क्या हो सकते हैं? एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दे दी, कॉपर। दूसरी हो सकती है फाइबर। दोनों ही हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबर भी और कॉपर भी। कॉपर में फिर हम आपको कहेंगे कि जी हो सकता है ट्विस्टेड पेयर और हो सकता है कोएक्सियल केबल। कितनी किस्में हो सकती है? दो, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। अगेन कोएक्सियल ने अपना असर लूज कर दिया, अब उसका उतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक मीडियम के तौर पे मौजूद है, इसलिए बात करना जरूरी। इसी तरह ट्विस्टेड पेयर पे हम देखेंगे कि ट्विस्ट क्यों किया, हर जगह पे हम देखेंगे वाई। ट्विस्टेड पेयर में हम देखेंगे कि इट कैन बी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और इट कैन बी शेयर्ड ट्विस्टेड पेयर। हम देखेंगे अगेन क्यों अनशील्डेड, क्यों शील्डेड, क्योंकि अगेन बाजू का स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जी ये बेहतर है कि ये बेहतर है। तो मेरा सिंपल आंसर ये होता है कि अगर इनमें से एक भी अरबाब साहब बेकार है तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाले इतने जालिम हैं कि खराब चीज को वो लेके अपने साथ चलना किसी सूरत पसंद नहीं करते। गॉन फिनिश्ड। जैसे मिसाल के तौर पे क्या आपके में से कोई भी शख्स इस वक्त फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? द आंसर इज सिंपल नो। द आंसर इज सिंपल नो। फर्स्ट जनरेशन का तो आपको नाम भी नहीं पता।
सो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, खत्म कर दी गई, वाइप आउट हो गई। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो जिंदा रहता है जो कि कंपिटिटिव होता है। हाँ, हर एक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई ये इसमें सारी अच्छाइयां हैं और इसमें सारी बुराइयां हैं, नहीं। हर एक में कुछ अच्छाइयां बुराइयां हैं। हम उन अच्छाइयों बुराइयों के समेत उनको इस्तेमाल कर। तो जनाब, इसी तरह हम देखेंगे कि फाइबर में ग्लास का भी बन सकता है, यानी शीशे का, यानी सिलिका का। और हम देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का भी बनता है। फिर हम इसमें यह भी देखेंगे कि फाइबर में किस तरह क्या चीज मूव करती है, लाइट। लाइट कैसे मूव करती है, जो कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, हम ये भी देखना चाहेंगे। इसी तरह हम गाइडेड अनगाइडेड में जब आएंगे तो हम कहेंगे कि जी इट कैन बी एयर, जिसको आप लोग वायरलेस कहते हो मोस्टली। वायरलेस। लेकिन इसके अलावा इट कैन बी वैक्यूम, इट कैन बी इवन वाटर, सी वाटर। तीनों केसेस में कोई गाइड, आप गाइड नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे अगेन, मेरे लैपटॉप से जब मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी आवाज, मेरी पिक्चर, मेरी स्क्रीन, इन सबको कब्जा इकट्ठा कर रहा है और इस एयर पे गिरा रहा है। अब अगर आप में ऐसी एबिलिटीज हो, यानी आप कोई पेन टेस्टर हैं, आप कोई एथिकल हैकर हैं, तो आप यहां बैठे हुए अपने लैपटॉप से मेरी ये सारी चीजों को पकड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि मेरा सिग्नल फिर मैंने भेजा किसके लिए, एक्सेस रूटर के लिए। लेकिन एक्सेस रूटर की बजाय अरबाब साहब ने उसको अपने लैपटॉप पे भी कैप्चर कर लिया। इसका मतलब ये गाइडेड नहीं था, ये अनगाइडेड था, हर डायरेक्शन में जा रहा था, जहां जिसका दिल चाहे उसको पकड़ ले। क्लियर होगा मेरी बात? तो सच अ मीडियम इज कॉल्ड अनगाइड। इस एयर मैंने आपको एग्जांपल दी। इवन आपको पता है कि स्पेशली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे सिंपल एग्जांपल इज कि सूरज से तो रोशनी आती है, तो हमारे सूरज और हमारे दरमियान में अल्लाह ताला ने एक पोर्शन बनाया जिसको स्पेस कहते हैं, जहां पे कोई मीडियम नहीं है, जहां पे कोई मीडियम, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पास होती है। इसी तरह नासा वाले भी तो अपनी कम्युनिकेट करते हैं जमीन के साथ। इसका मतलब है उनके सिग्नल, उनकी पिक्चर्स भी, उनके सिग्नल भी ट्रैवल करते हैं। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ वैक्यूम। थर्ड एग्जांपल वाटर। आपको पता है कि जो किसी भी मुल्क की नेवी, जैसे पाकिस्तान की भी नेवी, तो उनके मिशंस महीनों पानी के अंदर होते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि महीनों वो अपने अपने सोर्स के साथ, अपने कंट्रोल रूम के साथ डिस्कनेक्ट रहेंगे। नहीं, डेफिनेटली दे विल बी कनेक्टेड। लेकिन वो तारे तो साथ लेकर नहीं जा सकते कि हर एक ने एक फाइबर पकड़ा हुआ हो, नामुमकिन। कि बॉम्बे पे नजर आ रहा हो कि जी ये फाइबर आ रहा है, इसके मतलब पाकिस्तानियों ने कुछ भेज दिया है। तो इन सच केस डेफिनेटली आप सी वाटर को इस्तेमाल करेंगे एज ए मीडियम। तो डैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ अनगाइड। कुछ बात क्लियर हो रही? नहीं हो रही तो क्वेश्चन खुल के करें। क्लियर? ओके। तो जेंटलमैन, यही यहाँ पे कॉपर केबलिंग, फिर उसके बाद कॉपर में यूटीपी और एसटीपी, फिर फाइबर ऑप्टिक केबलिंग, उस दो, फिर इन दोनों का कंपैरिजन, फिर वायरलेस, फिर वायरलेस का भी इसके साथ कंपैरिजन। तो दैट बिकम्स ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल लेयर। तो जेंटलमैन, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वी स्टार्ट विद द पर्पस ऑफ द फिजिकल लेयर। लेकिन यहां पे बताने से पहले वो कहता है कि बिफोर एनी कम्युनिकेशन कैन अकर, a physical connection to the local network must be established. क्या?
जैसे मिसाल के तौर पे आई वांट टू टॉक टू द जूम, लेकिन फॉर टू बी कनेक्टेड टू द जूम I should have a connection to my local network, to my local access router. अब ये कनेक्शन जैसे मैंने बताया, ये फिजिकल कनेक्शन कैन बी थ्रू सम वायर और इट कैन बी वायरलेस. अब आपको क्लियर कर दिया कि वायर्ड और वायरलेस का क्या डिफरेंस, क्या मतलब है. वायर्ड का मतलब है गाइडेड, वायरलेस का मतलब है अनगाइडेड. फिर कहता है दिस जनरली अप्लाइज वेदर यू आर कंसिडरिंग ए कॉर्पोरेट ऑफिस और ए होम. ए याद रखें कि हर एक डिवाइस में एक या एक से ज्यादा इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी भी आपको दिखाना चाहूं, और यही हम अच्छी बात है कि आप देख के चीजों को याद रखें, रटें मत. मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और यहां देता हूं आईपी कॉन्फ़िग, आईपी चलें यही दे देता हूं. तो देख लें, ये एक ब्लूटूथ का एनआईसी है, ये एक वाईफाई का एनआईसी है, इसी तरह ये इथरनेट का इंटरफेस का एनआईसी है, ये एक वर्चुअल नेटवर्क का इंटरफेस है यानी एनआईसी है. तो आप देख रहे हैं मल्टीपल इंटरफेसेस हैं. तो आपके एक डिवाइस के अंदर एक इंटरफेस भी हो सकता है, मल्टीपल इंटरफेसेस भी हो सकते हैं. एंड दीज मल्टीपल इंटरफेसेस मीन मल्टीपल एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स. क्लियर? क्या आपने कभी एनआईसी कार्ड देखा है? कहाँ पे देखा है? शाबाश, आपने भी देखा है. चलिए अच्छी बात है फिर. जी जी करें. ठीक है. ओके, बिल्कुल ठीक है. सवाल क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पे आपको मल्टीपल एनआईसी कार्ड नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई इस डिवाइस के अंदर क्या मल्टीपल हार्डवेयर है या नहीं है? तो इसका जवाब अभी देते हैं जी. ओके, तो सवाल नासिर अपना अब्दुल वदूद. तो अब्दुल वदूद, आपके सवाल का जवाब के लिए मैं चीजें सामने ले आया ताकि आपको याद रहे. मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त इसमें एक एनआईसी, लाजमी तौर पे एक एनआईसी लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड हूँ, एक समझा वायरलेस का एनआईसी. लेकिन अगर मैं इसमें ये दूसरा भी लगा दूं, ये दूसरा भी लगा दूं, तो इसमें दो हो जाएंगे. लगा, मेरे पास जो जगह नहीं है, लगा सकता हूं. ये हटा दिया और ये दूसरा लगा दिया, एक और आ गया. आ गया ना? इसका मतलब अब दो हो गए वाईफाई के. इसी तरह अगर मैं इसमें इसमें ये कार्ड लगा दूं, ये इंटरनेट का कार्ड है, तो ये तीसरा इंटरफेस में आ गया. ऐसा ही है ना? इसी तरह अगर मैं इसमें एक कार्ड, जैसे अभी मैंने दो कार्ड यहाँ पे लगा दिए, अगर मैं इसमें ये कार्ड भी लगा दूं, ये कार्ड भी इसके अंदर लगा दूं, तो इसके मतलब इसमें तीन वाईफाई के कार्ड हो जाएंगे. तो जितना हम हार्डवेयर इंक्रीज करते जाएंगे, उतने एनआईसी कार्ड इसमें, एनआईसी कार्ड इसमें ब्लूटूथ भी है ना? मैं इसके साथ कनेक्ट, तो कैसे कनेक्टेड हूँ? दैट कनेक्टेड इज थ्रू द ब्लूटूथ. इसका मतलब चौथा उसमें वो भी मौजूद है. तो ये कहना कि एक ही इंटरफेस कार्ड होता है, दिस इज नॉट ट्रू. द मोर इंटरफेसेस यू नीड, द मोर कार्ड्स यू इंसर्ट इनटू योर डिवाइस. नॉट क्लियर नाउ?
प्योर बाप। क्लियर है? तो एक देखें, जैसे अभी आपको दो नजर आ रही हैं, साइड में देखें वाईफाई, वाईफाई 2, क्योंकि अब इसमें दो लग गए। जो ही मैं इसको निकालता हूं, देख लें ये वाईफाई 2 गायब हो जाएगा। ये देख, नो मोर वाईफाई 2, क्योंकि वो हार्डवेयर मैंने निकाल दिया। नो, आई होप इट मेक सेंस। गुड। तो क्वेश्चन करा करी, इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको समझ आ जाती है, और दूसरा ये होता है कि और लोगों को भी, जो क्वेश्चन नहीं करते, उनको भी समझ आ जाती है। हाँ, एक चीज और भी बताता चलूं, कि वो भी बात जो कहा था हम, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, या वीएम, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, उसमें जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। अब ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। ये उस सॉफ्टवेयर में जब उसका इमेज बनाया गया था, तो उसमें वो हार्डवेयर थे, उसके कॉपीज यहाँ पे आ गए। तो कुछ रियल होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए, तो कुछ रियल होती है, कुछ वर्चुअल होती है। अब क्लियर हो गया? ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? मूसा? ओके। तो यही बात हम कर रहे थे कि डिवाइस के अंदर क्या होता है, कम से कम एक एनआईसी, लेकिन मल्टीपल एनआईसी भी हो सकते हैं। नॉट ऑल फिजिकल कनेक्शन, इसी वजह से सब मौजूद हैं, सब एक ही तरह की परफॉर्मेंस नहीं देते। नॉट द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। किसी की किसी हालत में परफॉर्मेंस बेहतर, किसी की दूसरे हालत में परफॉर्मेंस बेहतर। मिसाल के तौर पे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द मोबिलिटी, एंड नंबर टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दी बिट रेट। बिट रेट मीन कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है स्पीड। तो मैं कहूंगा मोबिलिटी, मोबिलिटी फाइबर से आ सकती है? नहीं, फाइबर लेके तो मैं साथ साथ नहीं घूम सकता। इसका मतलब फाइबर मुझे मोबिलिटी नहीं दे सकता। मोबिलिटी मुझे सिर्फ एयर दे सकती है, वायरलेस दे सकती है। लेकिन अगर मुझे कैपेसिटी स्पीड चाहिए, चाहे टेराबिट्स चाहिए, तो मुझे मोबाइल नहीं दे सकती, एयर नहीं दे सकती। उसके लिए मुझे लाजमी तौर पे वायर्ड के पास जाना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबके एक तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, हर एक की अपनी अपनी अपने अपने अंदाज में है। क्लियर होगी मेरी बात? तो शायान, हम बात कर रहे थे कि काम किस तरह होता है, कि जैसे आपने यहाँ पे अभी मैंने ये आपके सामने बनाया, लेट करें ये सोर्स है, और ये इसके 5 लेयर्स हैं, जो कि आपको रटी हुई होनी चाहिए। स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, देन इज द डेटा लिंक लेयर, एंड देन द फिजिकल लेयर। एक तरफ हम इसको रेड से बना देते हैं, और दूसरी तरफ हम इसको येलो से बना देते हैं। तो दिस इज आवर फिजिकल लेयर, दिस इज आवर डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड दी एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पे आपकी मिसाल के तौर पे जूम की मेरी एप्लीकेशन यहां पड़ी हुई है। जी, मैंने ये जूम की एप्लीकेशन स्टार्ट की, इसने डेटा कैप्चर करना या जनरेट करना शुरू कर दिया, और इसने यहां पे बैठे एक प्रोटोकॉल का, जी, तो इसने यहां पे बैठे किसी प्रोटोकॉल का सहारा लिया। यानी इन अदर वर्ड, इसने अपना डेटा इस प्रोटोकॉल के हवाले कर दिया। फिर क्या हुआ, इसने अगले लेयर के प्रोटोकॉल के हवाले कर दिया। इसने लेकिन कुछ प्रोसेसिंग के बाद, सिर्फ ये नहीं कि यहां से लो और यहां दे दियो, नहीं, it do some processing, perform some functions which we'll discuss, no problem, and then it will go to the next layer. Then it will go to the next layer again, to the next layer, and finally to the next layer. And then that is the physical layer जो हम पढ़ रहे हैं,
इसलिए मतलब यहाँ पे आपका मीडियम है, तो थ्रू सम मीडियम, और मीडिया लाजमी नहीं कि एक ही मीडियम हो, मल्टीपल रास्ते में तब्दील भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहां से लेके इस टावर तक या इस एक्सेस रूटर तक तो मैं वायरलेस हूं, लेकिन इसके आगे मैं वायर्ड हूं। तो इसलिए एक ही तरह का मीडियम होना जरूरी हरगिज नहीं है। सो इट विल रीच हियर अगेन, it will be taken by the physical layer, given to the upper layer, given to the upper layer, upper layer, and here is again an application like some Zoom application or some other Zoom client. अगर ये Zoom client है, ये Zoom server है, तो Zoom server and client are talking to each other. लेकिन यहां मेरा बताना मकसद ये था कि जब ये डेटा नीचे मूव करता है, मैंने कहा ये प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस होता है तो ये लेयर इसके साथ, जो अपर लेयर से डेटा आया होता है, उसके साथ अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। ठीक है उमर? आफ्ताब इसके साथ क्या ऐड कर देता है? अपना डेटा। और इस अमल को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इस अमल को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इसी तरह ये सारा का सारा डेटा नीचे आ जाएगा, और ये लेयर उसके साथ अपना हेडर लगा देगी। फिर ये सारा का सारा डेटा नीचे लेयर पे आ जाएगा, और ये लेयर इसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा। तो हर लेयर अपना अपना हेडर इसके साथ ऐड कर रही है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जबकि दूसरे एंड पे, यानी डेस्टिनेशन एंड पे या इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे, ये हेडर्स को ये रीड करेगा, उनको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद रिमूव कर देगा। एंड रिमूवल को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। डी इनकैप्सुलेशन। तो सोर्स एंड पे इनकैप्सुलेशन उमर, और डेस्टिनेशन एंड पे डी इनकैप्सुलेशन। So, ladies and gentlemen, जी, there is a question probably रिशवान, नहीं उसने सिर्फ सलाम किया हुआ है, रिशवान का ही क्वेश्चन। So for encapsulation we will use top down approach, yes, and for de-encapsulation we use the bottom up approach। जी बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक उसको विजुअलाइज किया। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। यही चीज यहाँ पे सिखाने की कोशिश की गई है आपको, कि आपका ये डेटा है जो कि एप्लीकेशन ने, सॉरी, जो कि एप्लीकेशन ने जनरेट किया, जो जूम ने, व्हाट्सएप ने, यूट्यूब ने, किसी भी एप्लीकेशन ने जनरेट किया, और टीसीपी ने, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर उसके साथ लगा दिया। अब वो यहाँ पे लेयर वाइज नहीं दिखाया, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन याद रखो जब इसके साथ अगर अगर हम पढ़ेंगे अगर टीसीपी, तो फिर हम इसको, इसी अमल को दोबारा मैं यहाँ पे बनाता हूं, तो आप इसके साथ को कंपेयर करके समझें। ये आपकी फिजिकल लेयर, ये आपका डेटा लिंक लेयर, ये आपका इंटरनेट या नेटवर्क लेयर, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहां पे आपका आ गया एप्लीकेशन लेयर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये यहां पे आप कहने के डेटा है, डेटा इसने यहां पे, मैंने कहा कि एक से ज्यादा प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं, इसने एग्जांपल ली है टीसीपी। यहां इसने एग्जांपल किसकी ली है? टीसीपी। तो जब ये डेटा टीसीपी को मिलेगा, और वो उसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा टीसीपी का, like this, so we will not call it data, now it will be called as the segment. It will be called as the segment. This is the segment now. This segment will go to the next layer, and the next layer will add its own header to it, and we will call it a packet. We will call it a packet or IP datagram.
The better word is IP datagram. Then this whole will go to the next layer. This whole will go to the next layer. And next layer will add its own header as well as the trailer. पढ़ेंगे कि क्यों trailer. आगे भी और पीछे भी, in other words. And we will call it a frame. We will call it a frame. तो देखेंगे यहाँ इसने लिखा है TCP. TCP की वजह से सेगमेंट बन गया. फिर ये लिखता है IP और IP की वजह से देखिए IP पैकेट बन गया. तो इसने हर एक ने अपना अपना हेडर, ये जिसको मैंने ये क्रॉस करके शो किया, इसने नाम लिख के यहाँ पे शो किया कि ये TCP का हेडर है, ये IP का हेडर है, ये इथरनेट का हेडर है, डेटा लिंक लेयर का हेडर है, और हर लेयर पे उसका मुख्तलिफ नाम. और फिजिकल लेयर पे जो चीज मूव करती है, फिजिकल लेयर पे जो चीज मूव करती है, either you may call as the bits, but the right word will be signals. What is moving on to these medium, which means the physical layer. Physical layer का एक काम ये भी है कि बिट्स को किस में कन्वर्ट कर दे, सिग्नल. तो यहां पे वही कह रहा है कि यदि ट्रांसपोर्ट बिट्स, फिजिकल लेयर क्या करती है, बिट्स को ट्रांसपोर्ट करती है क्रॉस ए मीडियम. देखिए मैंने आपको कहा है कि एक्चुअली बिट्स भी नहीं है, व्हाट दे शुड बी कॉल्ड एज दी. अब आपका सवाल होगा कि बिट और सिग्नल में फर्क क्या है. लाजमी तौर पे क्या ये दोनों एक ही चीज है? एंड द आंसर इज नो. अगर दोनों एक ही चीज होते तो फिर दो नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी. सो द आंसर इज कि इसको हम क्यू सिग्नल या बिट. बिट सिग्नल का मतलब है कि जब आप इस 1 और 0 को किसी खास वोल्टेज लेवल से या किसी खास लाइट लेवल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो देन इट इज नॉट कॉल्ड एज ए बिट, बट इट इज कॉल्ड एज ए सिग्नल. जब हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं तो हम कहते हैं ये मिसाल के तौर पे हाई है, ये लो है, ये हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है, फॉर एग्जांपल. तो हम कहते हैं ये 1 है और ये 0. एक्चुअली तो ये 1 और 0 नहीं है, ये कोई वोल्टेज लेवल है. मिसाल के तौर पे 1 वोल्ट और ये मिसाल के तौर पे -1 वोल्ट. तो ये वोल्टेज के लेवल से जो चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड सिग्नल. क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये कह रहा है कि फिजिकल लेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फिजिकल लेयर किससे रिसीव करती है, डेटा लिंक लेयर से. डेटा लिंक लेयर से कौन हमारी हमारी पसंदीदा जो लेयर इस वक्त है वो है फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर रिसीव दी फ्रॉम दी डेटा लिंक लेयर. तो ये वो कह रहा है एक्सेप्ट द कंप्लीट फ्रेम. मैंने अभी बताया कि डेटा लिंक लेयर पे जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, फ्रेम. तो फ्रेम किसको दे दिया जाता है, फिजिकल लेयर को. तो ये वो कह रहा है कि एक्सेप्ट द कंप्लीट फ्रेम फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर. और फिर हम देखेंगे कि रिसीव करने के बाद ये उसको इनकोड करता है. ये इनकोड किया गया है. जब इनकोड करता है तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिग्नल आ जाते हैं. when you get the from the data link layer the फ्रेम में बिट्स है. उन बिट्स को वो अपनी मर्जी के मुताबिक, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल लेयर इन ए मीडियम, वो इसको एक खास वोल्टेज लेवल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिप्रेजेंट कर देता है. एंड दैट इज फिनोमेना इज कॉल्ड सिग्नल. फिर उसके बाद दिस इज द लास्ट स्टेप. फिजिकल लेयर के बाद और कुछ भी नहीं है. कहता है नेक्स्ट डिवाइस इन द पाथ टू द डेस्टिनेशन रिसीव द बिट्स. जब मैंने कहा एक तरफ आप इनकैप्सुलेट कर रहे होते हैं एक साइड पे, और दूसरे साइड पे उसको वो या तो डी इनकैप्सुलेट करेगा या फिर दोबारा उसके साथ लगाए तो उसको री इनकैप्सुलेट कहते हैं. क्लियर है वन? तो ये तो था जनाब पर्पस कि जी फिजिकल लेयर का पर्पस क्या है बेसिक, कि भाई ये आपके जो भी आपके बिट्स होते हैं उनको कन्वर्ट इनकोड करता है सिग्नल्स में, और उन सिग्नल्स को ट्रैवल करवाता है बिटवीन द डिवाइसेस. दैट इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल. दैट इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल. देन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि
जो आपका फिजिकल लेयर है, और क्योंकि अगर हम ओएसआई मॉडल देखें तो 7 लेयर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। लेकिन अगर हम अपना टीसीपी मॉडल देखें तो ये तीनों मिलके उसी तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब है दीज थ्री कंबाइंड टुगेदर। तो यहाँ पे हमारा ऊपर की लेयर के साथ अभी रिलेशन नहीं है। हाँ, बाद में डेफिनेटली जब हम इस पे आएंगे, हर एक के बाद जब हम ये खत्म करेंगे तो ये पढ़ेंगे, जब ये खत्म करेंगे तो ये पढ़ेंगे, जब ये खत्म करेंगे तो ये पढ़ेंगे, एंड सो ऑन विल मूव। तो अगर हमें सारी लेयर समझ आ जाती है तो फिर हमें नेटवर्किंग में कोई मार नहीं दे सकती, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई एग्जाम का पेपर हो। लेकिन यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। आमिना, फिजिकल लेयर डज नॉट एड इट्स ओन हेडर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आमिना। फिजिकल लेयर का काम हेडर ऐड करना नहीं है, उसका काम यह है कि वो सिर्फ इनकोड करे आपके बिट्स को। जो भी बिट्स फ्रेम ने दिए उसके अंदर हेडर्स भी हैं, डेटा भी है, उन सबको वो इनकोड करें और इनकोड करके मीडियम के हवाले कर दें। तो आपने ठीक कहा। एंड देन लंबा क्वेश्चन है, सर, डू इंटरमीडिएट डिवाइसेस परफॉर्म डी इनकैप्सुलेशन लाइक राउटर परफॉर्म राउटिंग? नहीं, राउटिंग इज डिफरेंट, डी इनकैप्सुलेशन इज डिफरेंट। तो दोनों को हम अलग अलग बात करते हैं। तो जनाब आ जाइए पहले इस सवाल पे, ताकि आमिना को, आमिना किस सेक्शन में हो, ए में, बी में, सी में? ए में। मेरे ख्याल है कल मेरी ए के साथ क्लास प्रॉब्ली शायद है, कल नहीं परसों। एनी अब हम आते हैं जनाब आमिना के सवाल की तरफ। आमिना ये कहती है कि इन तीन चीजों में वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांग रही है। एक इनकैप्सुलेशन, एक इनकैप्सुलेशन, एक डी इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन, और एक वो मांग रही है बिटवीन दी री। ओके, तो आमिना, आपने पूछा इन तीन टर्मिनोलॉजीज के दरमियान में डिफरेंस। तो जनाब ये तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि अगर मैं ज्यूम करता हूं कि ये, चलिए यहां से ज्यूम करता हूं, ये मेरा सोर्स है, तो सोर्स ने अपने एंड पे हेडर्स ऐड करता रहा। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे हो रही है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। अब यहां तो मैंने डायरेक्टली ज्यूम किया कि डायरेक्टली ये क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो गया। डेफिनेटली इन द नेटवर्क इट डजंट हैपन लाइक दिस। रास्ते में जैसे अभी आपने कहा कि हो सकता है कुछ स्विचेस हो सकता है कोई राउटर्स हो, एंड सो ऑन। अगर ये सिचुएशन है तो स्विच में दो लेयर्स होती हैं, सिर्फ दो लेयर्स। कौन कौन सी? एक फिजिकल लेयर और एक आपकी डेटा लिंक लेयर। ऊपर की लेयर्स स्विच में, स्विच के अंदर ऊपर की लेयर्स नहीं है, बस दो लेयर्स हैं, इसलिए हम कहते हैं लेयर 2 का डिवाइस है। इसी तरह अगर ये राउटर है तो इसमें तीन लेयर्स हैं, इसमें तीन लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, और फिर इंटरनेट या नेटवर्क लेयर। तो जेंटलमैन, जब ये यहां पे आएगा, फिजिकल लेयर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये डेटा लिंक लेयर को, यानी जो भी सिग्नल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे इनकोड किया था इसने, यहाँ पे इनकोड किया था, यहाँ पे उसको ये डिकोड करेगा, वापस बिट्स हासिल कर लेगा। बिट्स जो है वो कट्ठे बिट्स जो करके वो इसको डेटा लिंक लेयर को दे देगा। डेटा लिंक लेयर उसके हेडर को देखकर, ये जो हेडर डेटा लिंक लेयर ने लगाया था, उसको देख करके उसमें क्या लिखा हुआ है उसको प्रोसेस करेगा।
उसको प्रोसेस करेगा। जी जी, मिसाल के तौर पे उसके अंदर लिखा हुआ है कि चेक करो कि ये ठीक है कि नहीं है। जूम अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जस्ट ये बता रहा हूं कि ये हेडर को प्रोसेस करेगा। जब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जैसे आपके पास टिश्यू है, आपने टिश्यू से अपने हाथ साफ कर लिए, टिश्यू को क्या करोगे? फेंक दोगे। तो यहां पर भी ये इस हेडर को रिमूव कर देगा, इस हेडर को रिमूव कर, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। मिसाल के तौर पे उस पर लिखा होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस यहाँ पे नजर आ गया है, गुड एनफ। तो इस अमल को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? डी इनकैप्सुलेशन। अब लाजमी तौर पर उसने अगले राउटर की तरफ जाना है, तो लाजमी तौर पर उसके साथ फिर हेडर लगाना है, नया हेडर लगाना है। तो नया हेडर लगा देना इज कॉल्ड री इनकैप्सुलेशन। री इनकैप्सु, तो वो यहां से वापस फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर से यहाँ की फिजिकल लेयर पे, यहाँ फिर वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद अपर लेयर को दिया जाएगा, वो उसके अपने हेडर को देखेगी, उसके हेडर को रिमूव कर देगी, अपर लेयर को दे देगी, अपर लेयर उसके हेडर को देखेगी, उसमें जो चेंजेस है वो करेगी, नया हेडर की वर्ड कहनी चाहिए कि लगाएगी, और वापस उसको अगले अगले डिवाइस की तरफ दे देगी। तो यूं हर एक डिवाइस पे, इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे डी इनकैप्सुलेशन और री इनकैप्सुलेशन, और एंड डिवाइसेस पे एक तरफ इनकैप्सुलेशन और दूसरी तरफ डी इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है। क्यों आमिना? यही क्वेश्चन था या कुछ डिफरेंट था? यस सर, अंडरस्टूड, दैट्स ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक कि ये जो आपको डेटा ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर 1.5 लेयर इंप्लीमेंटेड है। पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर, पार्ट ऑफ द डेटा लिंक लेयर। इस पे दो, इसलिए मैंने कहा पार्ट ऑफ फिजिकल के स्टार मीडियम नजर नहीं आ रहा। अगर मैं मीडियम लगा दूं, यहाँ पे मीडियम लगा दूं, तो फिर इसका मतलब मीडियम डी है। तो मीडियम के लिए उसको तैयार करता है। फिर होगी मेरी बात जी। ओके। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर ये नहीं है कि अब तो वदूद साहब चाहें तो अपनी मर्जी से बना लें, नासिर साहब चाहें तो अपनी मर्जी से बना लें, मूसा का दिल चाहे तो अपनी लेयर से अपनी मर्जी से बना ले। नहीं, देयर आर स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, दे आर स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, स्टैंडर्ड बॉडीज, सिर्फ वही इन लेयर्स के ऊपर काम करती। मिसाल के तौर पे आई ट्रिपल ई। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं 802.3, 802.5, 802.11, 802.15.1, 802.15.4, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड आई ट्रिपल ई के हैं। ये वाला इथरनेट के लिए है, ये वाला टोकन रिंग के लिए है, पुराना हो गया है। ये वाला बहुत यूज कर रही हो, वाईफाई, वाईफाई का स्टैंडर्ड है। ये ब्लूटूथ का यूज करते हो ना, ब्लूटूथ, ये उसका स्टैंडर्ड है। ये जिगबी का, आईओटीज में जिगबी, वो भी तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड किसकी तरफ से? आई ट्रिपल की तरफ। इसी तरह मिसाल के तौर पे अमेरिका में कई स्टैंडर्ड जो हैं वो एनसी की तरफ से, एनसीबी के द्वारा आई ट्रिपल की तरह, लेकिन उसका जो स्कोप है वो ज्यादातर यूएस को, और यूएस को भी करता है तो थोड़ा काम नहीं है।
फिर इसी तरह आपको यहां नजर आ रही है पूरी दुनिया में ITU, टेलीकॉम यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, बड़ा नाम। इसके अलावा स्पेशली जो आपका ये हम करेंगे प्रैक्टिकल, आपको करवाएंगे कि ये तारें बनाते कैसी हैं। और ये तार दो तरह से बनती है, एक को कहते हैं स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल, और दूसरे को कहते हैं क्रॉसओवर केबल। यूज किए, बनाइए, इसको बनाना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर अभी भी मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लूं, अभी भी मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लूं क्यों ना करूं पैकेट ट्रेसर, तो मैं आपको ये दोनों केबल्स बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जेंटलमैन, और कैसे पता चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिसाल के तौर पे ये मैं एक स्विच ले लेता हूं, ये मैंने एक स्विच ले लिया, एक और स्विच भी ले लेता हूं, चलें आपकी मर्जी। और इसके साथ में यहाँ पे कुछ एंड डिवाइसेस जैसे PC या कोई लैपटॉप भी ले लेता हूं। अब अगर मैं इस PC को इस स्विच से कनेक्ट करना चाहता हूं तो ये मीडियम है। और अगर आप थोड़ा तवज्जो दें तो जो ही मैं इसके ऊपर रखता हूं तो नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ नजर आता है। चेक करें कि जब मैं इस सॉलिड लाइन पे रखता हूं तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। क्या मतलब कि दिस इज ए कॉपर, ये मैंने इसको कॉपर स्ट्रेट थ्रू के जरिए आपस में मिला दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रॉसओवर केबल। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं और यहाँ पे कोई भी केबल लेकर यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो इसका मतलब व्हाट विच केबल आई एम यूजिंग, क्रॉसओवर केबल। आपका एक सवाल ये हो सकता है और होना भी चाहिए कि जनाब दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है, दोनों में फर्क ये है कि जब भी आपको सिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, सिमिलर डिवाइसेस, तो यू यूज दी क्रॉसओवर केबल। And whenever you are connecting different devices, like here is the PC and here is the switch, जबकि यहाँ पे स्विच 1 है और यहाँ पे स्विच 2 है, सेम डिवाइसेस, तो सेम डिवाइसेस में विच टाइप ऑफ केबल यू आर यूजिंग, क्रॉसओवर। करेक्ट क्वेश्चन। डिफरेंट के लिए, डिफरेंट के लिए स्ट्रेट केबल। क्लियर हो गया। मिसाल के तौर पे चलें एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा करता हूं, ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं क्योंकि नजर आ रहा है आपको भी। तो जेंटलमैन मैं ये करता हूं, चलिए इसको अभी नहीं मिटाता। एक एक मैंने ये लिया और एक ये ले लिया, और दूसरे केस में मैं ये दो ले लेता हूं, चलें इनको मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं। कौन सी केबल आप मुझे रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट, आफ्ताब का क्या ख्याल है, स्ट्रेट, क्या ख्याल है उमर का, सेम है तो क्रॉस होगा, लिखा हुआ है सेम है तो क्रॉस होगा, दोनों ही एंड डिवाइसेस हैं, ये भी दोनों ही एंड डिवाइसेस हैं। तो अगर इनको आपस में मुझे कनेक्ट करना है तो आई विल बी यूजिंग द क्रॉस केबल, आई विल बी यूजिंग द क्रॉस केबल। अभी नहीं क्लियर, क्लियर। अच्छा, अब आप ये मालूम कैसे करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे दो तीन सवाल आए हुए हैं, इनको देख लूं। क्रॉसओवर, ठीक है, फैम नहीं, रिजवान, फॉर सम डिवाइसेस, रिजवान ने स्ट्रेट का, एंड फॉर सेम डिवाइसेस वी यूज स्ट्रेट फॉर डिफरेंट क्रॉस। फॉर सिमिलर डिवाइसेस आपने उल्टा कहा अहमद, फॉर सिमिलर डिवाइसेस वी यूज क्रॉस केबल एंड फॉर द डिफरेंट डिवाइसेस वी यूज दी स्ट्रेट केबल।
ये फिहाम मुझे समझ नहीं आया, रिवर्स का क्या मतलब है? जी, आप क्वेश्चन कर रहे थे, किसका क्वेश्चन था? अच्छा, सवाल अब ये आ गया कि जनाब हम दो कि करनी वहां पे क्रॉस चाहिए। अगर मैं ये एक राउटर ले लूं, ये राउटर आपकी पसंदीदा मैंने ले लिया, और एक दूसरा भी राउटर ले लेता हूं जो कि आपका पसंदीदा है, मैं इनके दरमियान में, आपने कहा स्ट्रेट यूज करते हैं, मैं इसके दरमियान में क्रॉस यूज करता हूं, क्योंकि दोनों सिमिलर डिवाइसेस हैं। हाँ, ये ये बताता चलूं कि, और मैं ये अभी भी कहूंगा कि अच्छा तरीका ये होता है कि रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को वायलेट मत करो। लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एक फीचर अब आजकल डिवाइसेस में ऐड कर दिया गया है जिसको कहते हैं ऑटो MDIX। ऑटो MDIX, इस फीचर की वजह से अगर मैं गलत केबल भी लगा दूं तो डिवाइस काम करेगा, डिवाइस काम करेगा, यानी मैं रूल को वायलेट भी कर दूं तो काम करेगा। लेकिन मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको नहीं कहूंगा कि वो रूल को वायलेट करो। क्यों नहीं कहूंगा? मिसाल के तौर पे आप तो ये समझ रहे हैं कि ये स्विच लेटेस्ट स्विच है, वेरी नाइस। आप एज्यूम कर रहे हो कि ये भी लेटेस्ट है, लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है, ये ऑटो MDX को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपने यहाँ पे दो नंबरी की, रूल को वायलेट किया, तो मसले में पड़ जाओगे। इसलिए बेहतर है कि इसको वायलेट ना करो। अब बात क्लियर होगी? क्लियर है? तो एक छोटा सा 5 मिनट 2 मिनट का ड्रिल करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़ें। कुछ वो दे दो केबल, और वहां से दो केबल टेस्टर दे दो। क्रॉस केबल हमारे पास कम है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों के, क्योंकि क्वेश्चन किया तो उसका जवाब अच्छा आना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहाँ चले गए हमारे दोस्त? 2 मिनट पूरे हुए? नहीं, 2 मिनट की ड्रिल थी, छुट्टी 2 मिनट की नहीं थी। सिर्फ आपके लिए ये लाया कि आप इस पे देख लें। चलें, जो आए तो दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो ये जो डिवाइस आपको इस वक्त नजर आ रहा है, कितने लोगों ने देखा हुआ है? आप लोगों ने तो देखा होगा। क्या कहते हैं इसको? केबल टेस्टर। क्या है ये? केबल टेस्टर। इसके, अगर मैं इसको स्क्रीन को खत्म कर दूं, ये जी, ये केबल टेस्टर है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये और एक ये केबल टेस्टर इस चीज को जब आप केबल खुद बनाएंगे तो आप चेक करेंगे कि मैंने केबल ठीक भी बनाई है कि नहीं। ये तो नहीं कि बनाई और अपने कस्टमर को दे दी, इस्तेमाल हो गया, अगर ठीक काम करे तो शाबाश दे देना, और अगर गलत काम करे तो बुरा भला ना कहना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस केबल टेस्टर का ये काम है कि एक तो ये टेस्ट करके देगा कि केबल ठीक बनी है, और ये भी बताएगा कि ये स्ट्रेट केबल है या क्रॉस केबल, या ना स्ट्रेट है ना क्रॉस है, शॉर्ट है। नहीं, वो तो फंक्शनल ही नहीं है ना, उसको तो फिर उठा के बाहर फेंके। तो इसमें जो
ये कनेक्टर लगे हुए हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं RJ45 कनेक्टर्स। क्या कहते हैं? RJ45 कनेक्टर्स। RJ मीन रजिस्टर्ड जैक। क्लियर हो गया? तो कैसे चेक टेस्ट करेंगे इसको? अब आप देख रहे हैं कि केबल के दो सिरे हैं, ये देख लें, दो सिरे हैं। तो हम एक सिरा लगा देते हैं इस एंड पे, और दूसरा सिरा हम इस मोबाइल पार्ट में लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया, और हम ये बटन प्रेस करते हैं। ये देखेंगे तो यहां पे ये लाइटें ग्लो कर गई। तो अब इस वायर के अंदर आठ, इस वायर के अंदर 8 वायर्स हैं। कितनी वायर्स हैं? 8 वायर्स, 4 पेयर्स। तो मूसा, जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूं, तो या अगर जितनी वायर भी कनेक्टेड है वो मुझे उतने बल्ब ग्लो कर जाएंगे। अगर अच्छी वायर बनी है तो चाहिए कि 8 के 8 ग्लो करें, और अगर अच्छी तार नहीं बनी हुई, तो अगर उसमें एक मिसप्लेस्ड है तो आपको बता देगा कि भाई नंबर 2 नहीं है ठीक। लेकिन अगर कम से कम 4 भी कनेक्टेड हो, और वो बताऊंगा कौन सी 4, तो केबल काम करेगी। अगर वो 4 अवेलेबल नहीं है तो फिर केबल काम नहीं कर रही है। क्लियर होगी मेरी बात? अब ये तो, एक तो ये पता चल गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ भी लाइट जलती है। ये देखें, जब मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ भी लाइट जली है। ये, सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे, सॉरी, ये इसके साथ अभी आपको, ये मैं आपके हैंड ओवर करता हूं, आप अपने साथ मूव करें। और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब है कि स्ट्रेट है। अगर क्रॉस है तो लिखा होगा क्रॉस, और अगर बिल्कुल फारग है तो लिखा होगा शॉर्ट। मिसाल के तौर पे अगर आप ये केबल उतार दें और फिर इसको प्रेस करें तो ये शॉर्ट बता रहा है, कहते हैं दूसरी तरफ में है, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक तरफ आप ले लें, तो आप दो दो तीन लोग एक तरफ से इसको चेक करें, और दूसरे एंड पे शायान आ जाओ। तो मैं चेक करने के लिए बैठी है, और दूसरे एंड पे आप लोग जो हैं, इसलिए कहता हूँ फिजिकली क्लास में आना है, बेहतर है, इंपॉर्टेंट है। क्या नजर आ रहा है? कनेक्टेड मीन, इसका मतलब, इसीलिए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे रेड केबल। जो ले जाओ, और आ रहा है नजर के नहीं? यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कनेक्टेड, क्रॉस ओवर, सॉरी, क्रॉस ओवर नजर आ रहा है ना? तो देखिए इसके ऊपर हमने लिखा भी है क्रॉस ओवर। और 8 के 8 केबल्स अगर आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब तमाम की तमाम केबल दोनों एंड पे कनेक्टेड है। तो नाउ दिस इज अ क्रॉस केबल। किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होगी? सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। नो कनेक्शन का मतलब है कि ये बाहर कर दें और आप करें नो कनेक्शन, और अगर आपने गलत बनाई हो तो शॉर्ट आ जाएगी। ये क्रॉस केबल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इसका दौर नहीं रहा, जैसे मैंने बताया कोएक्सियल। बाकी इसमें यूएसबी एक
यूएसबी के लिए, और एक जो है वो RJ11 के लिए, टेलीफोन की केबल जो होती है, छोटा कनेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो पहले यूज किया था। चलिए, अच्छी बात है। 8 लाइट्स बता रहा है। अगर यहाँ से होता, किसी तरह से भी उतार दो तो बताएगा नो कनेक्शन। इसका मतलब कनेक्शन ही नहीं है। अब इनके पास जो केबल है वो क्रॉस है, तो इनको क्रॉस दिखा रही है। आप जब इसको कनेक्ट करते हैं, आप जब करते हैं तो स्ट्रेट आपको दिखाती है कि जी ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड मीन स्ट्रेट केबल। अब क्लियर हो गया? इसका, इसका केबल टेस्टर बताया। ये तो उसका मोबाइल पार्ट है ना, एक ही चीज है। ये यूटीपी, अनशिल्डेड टू रिपेयर पढ़ा ना अभी हमने, वो आपने प्रैक्टिकली देखी है। क्लियर है everyone? अच्छा, चलेगी। अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि एक एक दे दें ताकि मैं जरा ये अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को भी दिखा दूं। वो कहेंगे कि जी हमें क्यों नहीं दिखाया। तो जनाब, यहाँ देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ये एक वायर हमारे पास है। चले, हमारे बाकी दोस्त भी आ गए। इकरा, हैव यू सीन दिस केबल टेस्टर? अच्छा, तो जनाब हमने आपकी गैर मौजूदगी में ये केबल देखी। अब ये कॉपर केबल है, और इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। और ट्विस्टेड पेयर में भी ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो क्यों अनशील्डेड कहते हैं वो बताऊंगा। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि केबल ठीक है क्या नहीं, पहली बात। नंबर टू, क्या ये स्ट्रेट है या क्रॉस है। तो इसके लिए हमने कहा कि जी हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं केबल टेस्टर। इस केबल टेस्टर के एक एंड पे हम एक सिरा लगा देते हैं, और दूसरा सिरा हम यहाँ पे लगा देते हैं, और फिर हम इसको प्रेस करते हैं इस बटन को, तो जितनी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और इसमें 8 वायर्स हैं। कितनी वायर्स हैं? 8। तो अगर ये तार खराब है, मिसाल के दो कनेक्टेड नहीं है, तो 6 बताएगा। अगर सही तार आपने बनाई है तो 8 की 8 कनेक्टेड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। प्लस ये बताता है कि अगर आप इस साइड पे, सॉरी इस साइड पे देखें, तो यहाँ लिखा हुआ 4 चीजें हैं। या तो कनेक्शन ही नहीं है, मिसाल के तौर पे ये वायर मैं यहाँ से निकालता हूँ, कनेक्शन खत्म। तो अब आप प्रेस करें, देखें ये पहली पहली वाली लाइन आ रही है कि नो कनेक्शन, कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा आ रहा है ऊपर क्रॉस केबल, कि अगर क्रॉस होगी तो आपका एक दूसरा बटन जो है ये ऑन हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट है तो ऊपर अलग हो जाएगा, और अगर ये गलत बनी हुई केबल है तो शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है कि इधर का 1, उधर के कोई 6 के साथ कनेक्टेड है। शॉर्ट है। शॉर्ट है तो इसका मतलब बेकार है, बाहर फेंक दें। तो दैट इज डन थ्रू दिस केबल टेस्टर। बनाने के लिए और टूल्स हैं, वो आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। और फिर एक एक दिन हम तकरीबन 45 मिनट इस पर्पज के लिए रखेंगे कि हम ये केबल्स अपनी बनाएंगे भी, और फिर केबल को टेस्ट भी करेंगे। और टेस्ट करने के बाद सिर्फ ये नहीं कि केबल टेस्टर से टेस्ट करेंगे, हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे। उसमें दो तरह का होगा, एक डायरेक्ट लैपटॉप टू लैपटॉप, और एक लैपटॉप टू स्विच एट देन अनदर लैपटॉप। ताकि अगर आप एक छोटा नेटवर्क बना सकते हैं तो फिर आप बड़ा भी बना सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक क्लास में थोड़ा टाइम निकाल के ये प्रैक्टिस करते जाएंगे। लेकिन सवाल तो हमने अपना छोड़ दिया। सवाल मेरा ये था कि ये केबलें बनाने का तरीका हमें किसने सिखाया। आपने ये नहीं कहना कि आपने सिखाया, आपने कहना EIA TIA के स्टैंडर्ड ने सिखाया। किसने सिखाया? EIA TIA के स्टैंडर्ड ने। एक और बात भी आप नहीं, अच्छे बच्चे नहीं पूछते कि इसको टुकड़ों में क्यों बनाया गया। इट कैन बी लाइक सिंपल लाइक दिस। क्यों एक ही पीस होता, क्यों इसको दो पीसेस में बनाया गया? क्या ख्याल है उमर? वजह यह है कि नेटवर्क एक ही कमरे में होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे इस नेटवर्क का एक सिरा यहाँ पे है,
तो दूसरा सिरा माइट भी किसी दूसरी लैब में है और तार भी गई हुई है। अब अगर मुझे एक तरीका तो ये अगर तार चेक करनी है तो मैं सारी तार निकाल के लाऊं और फिर डालूं, अस्तगफिरुल्लाह। तो हम क्या करते हैं, हम इसके दो हिस्से अलग अलग कर लेते हैं। एक हिस्सा मिसाल तो तार का हमने इधर लगा दिया, और दूसरा हिस्सा हमने अपने स्टूडेंट को कहते हैं, जूनियर को कहते हैं, जाओ और ये पीस वहां पे लगा दो, और यहां से चेक कर लेते हैं कि तार ठीक है या तार ठीक नहीं है। इसलिए इसको एक पार्ट को मोबाइल रखा जाता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं तो फिर उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर यहीं पे टेस्ट करना है तो इवन इफ यू यूज लाइक दिस, इट्स फाइन, नो मसला। क्लियर एवरीवन नाउ? ओके। तो ये आपने अगेन किस लेयर को आप स्टडी कर रहे हो? फिजिकल लेयर। क्योंकि इस मीडियम से क्या चीज मूव की? सिग्नल। सिग्नल एक तरफ से जनरेट हुआ और दूसरी तरफ टर्मिनेट हुआ। इसका मतलब है कि आप कौन सी लेयर को, किस लेयर को पढ़ रहे हैं? फिजिकल लेयर को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इकरा हमारे लिए दोनों केबलें बना दोगी, क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल। तो जनाब, हमें एक जवाब मिला हुआ है, देखते हैं किसका है। एंड रिस्पॉन्स इज यस। ओके। तो इसका मतलब कि इकरा को EIA TIA के मुताबिक क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल बनानी आती है, लेकिन शी इज फ्रॉम 7th सेमेस्टर प्रोबब्ली नाउ। तो इट्स ओके। लेकिन जिनको नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई मसला है, उनको भी जब हम करवाएंगे तो वो सीख जाएंगे। क्लियर हो गया एवरीवन? तो ये तो आपने केबल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया, विच इज नाइस। तो ये मैं बता रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ये है कि वो आपके लिए इस लेयर्स के मुताबिक स्टैंडर्ड्स बनाती। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। नंबर टू, फिजिकल लेयर के अगर हम कंपोनेंट वाइज देखें तो फिजिकल लेयर में तीन फंक्शनल एरियाज हैं। जी, तीन एक तो फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे अभी आपने देखा ये कौन सा कंपोनेंट है? फिजिकल। ये कनेक्टर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट। तो चाहे केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं, चाहे इवन अभी मैं कुछ देर पहले आपको ये दिखा रहा था, ये भी क्या है? फिजिकल। मैंने कहा ना कि फिजिकल लेयर का भी कुछ पार्ट इसके ऊपर ही है। इसका मतलब है कि एक आइटम जो है दैट इज द फिजिकल कंपोनेंट्स। नंबर टू इज the task of the physical this layer is to get the bits and convert them into signals, and that phenomena is called encoding. Encoding. And number three, signaling. बात करेंगे कि सिग्नलिंग में और इनकोडिंग में बाज केसेस में तो दे आर सिमिलर, लेकिन बाज केसेस में दे मे बी हैव अ लिटिल डिफरेंस, बट वी विल टॉक अबाउट देम, नॉट एन इशू। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं द फिजिकल कंपोनेंट क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे आपका मीडियम, आपके कनेक्टर्स। मैंने आपको कनेक्टर भी दिखाया, मीडियम भी दिखाया, तो दे आर द फिजिकल कंपोनेंट्स। इसी तरह हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक NIC, दैट इज योर NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, interfaces and connectors, cable materials, cable design, and all of them are related with a standards. So let's see the first thing, encoding. मैंने अभी बताया कि आपको डेटा लिंक लेयर जो चीज देती है
डेटा लिंक लेयर जो चीज देती है वो है आपके 1 एंड 0s, लेकिन आपकी फिजिकल लेयर उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है? सिग्नल्स में। तो these are the signals and these are the bits. So bits are transformed into the signal. तो दैट इज द जॉब ऑफ, अब इसके अगेन क्या बिट्स को सिग्नल में बगैर किसी रूल के कर दिया जाएगा? उमर कहता है नहीं, रूल्स होंगे, रूल के बगैर मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे रूल्स के क्या नाम हो सकते हैं? नंबर 1 NRZ, नंबर 2 NRZ-L, नंबर 3 मे बी Manchester, नंबर 4 differential Manchester, differential Manchester, number 5 4B5B, number 6 8B10B, वगैरह वगैरह। So these are the standards which governs how the bits will be transformed into the signal. लेकिन again, once decided by the standardization body कि इस टेक्नोलॉजी में कौन सा इस्तेमाल होगा, you can't change. मिसाल के तौर पे आपका ये सिस्टम मैनचेस्टर दैट वाज यूज्ड इन 10 मेगाबिट पर सेकंड, 10 मेगाबिट पर सेकंड ईथरनेट। तो जितना भी अगर 10 मेगाबिट पर सेकंड का ईथरनेट है उसमें आज भी अगर कहीं है तो यही इस्तेमाल होगा। लेकिन देन यू शिफ्ट टू दी 100 मेगाबिट पर सेकंड, आपने कहा मैनचेस्टर इज नॉट गुड, वी गो टू 4B5B। तो हर एक टेक्नोलॉजी में फिक्स है, फिर वो तब्दील नहीं होता। क्लियर है मेरी बात जी? तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। जैसे यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है वो मैनचेस्टर है। कौन सा है? मैनचेस्टर। यहां पे जो आपके सामने लगाया हुआ है वो मैनचेस्टर है। जो कैसे रिप्रेजेंट करता है? कहता है जब भी जीरो हो, जब भी जीरो हो, यू विल रिप्रेजेंट इट बाय हाई टू लो। हाई टू जीरो मीन्स हाई to low, and whenever there is a 1 it means low to high. यहां पे देख लो, अगर ये 0 है तो देखिए हाई से लो, और एक बिट के लिए 2 ट्रांजिशंस, एक बिट के लिए 2 ट्रांजिशंस, पहले हाई फिर लो। इस तरह अगर 1 है तो देख लो लो से हाई, whenever there is a 1 low to high, whenever there is 0 high to low. So such method of encoding is called Manchester. तो अगर मिसाल के तौर पे this Ethernet card is of 10 megabit per second, so it means the encoding technique which is implemented on this code, on this NIC will be this one. क्लियर होगी मेरी बात? आगे बढ़ते हैं जी। ओके, देन इज दी सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब यह है कि तो ये बताता चलूं कि सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन में अलग मीनिंग रखती है और कंप्यूटर नेटवर्क में अलग मीनिंग रखती है। आपके टेलीकॉम नेटवर्क में जो सिग्नलिंग का मतलब होता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्क्स में, टेलीकॉम तो समझते हैं ना, टेलीफोन नेटवर्क्स, उनमें आपका ये जो मैं बताता होता हूँ कि जी डेटा और डेटा के साथ अलग हेडर, हेडर मीन कंट्रोल इंफॉर्मेशन, यही हम आज पढ़ रहे थे ना। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे आपका डेटा अलग जाता है और आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन अलग जाती है। तो दिस कंट्रोल इंफॉर्मेशन विच इज कंट्रोलिंग दिस डेटा फ्लो, दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग।
इन द टेलीकॉम नेटवर्क्स। लेकिन यहां पे हम इसको क्या कह रहे हैं, सिग्नलिंग मेथड्स इज हाउ ए बिट 1 and 0 आर रिप्रेजेंटेड इन द फिजिकल मीडियम। लेकिन बेसिकली इसका मकसद यहां पे ये होता है कि व्हेन यू कन्वर्ट योर सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, जैसे यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सिग्नल। क्लियर होगी मेरी बात जी? इसके बाद हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखना चाहते हैं जिसको कहते हैं बैंडविड्थ। अगेन दैट इज रिलेटेड टू दी फिजिकल लेयर, दैट इज रिलेटेड टू दी फिजिकल लेयर। मैं इसको अगेन दो परस्पेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा, एक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स पीपल, कंप्यूटर साइंस पीपल। दो परस्पेक्टिव। कंप्यूटर साइंस वाले बैंडविड्थ को कैपेसिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपेसिटी, स्पीड। अभी भी अगर आप जाते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास तो कहते हैं मुझे 20 मेगाबिट पर सेकेंड बैंडविड्थ चाहिए। तो जो जिसका मतलब है कि वो किस परस्पेक्टिव से लेते हैं कि अगर, क्योंकि आपका फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में मीडियम है, तो मीडियम इज लाइक ए पाइप, तो हाउ मेनी बिट्स यू कैन पुट और यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए फ्रॉम दिस पाइप इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ दिस मीडियम और दिस टेक्नोलॉजी। इस बात समझ आ रही? लेकिन एक सवाल भी शायद आ चुका है, और वो सवाल क्या है? हाँ, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इज अ टाइप ऑफ, माइक्रोवेव में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं। ओके, एक सेकंड से कम है, 1 मिनट। ओके, तो वापस आ जाएं जी, और मैं आपको अहमद का सवाल का जवाब दे के फिर इस पे आता हूं। और मैं यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चार्ट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप यूएस के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं या कोई भी पर्सपेक्टिव देखना चाहें, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो भाई, तो थोड़ा सा अगर तवज्जो दो, ये थोड़ा छोटा है लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा भी करने की कोशिश करता हूँ। ये तो अगर अभी भी ये इतना ज्यादा क्लैरिटी में तो नहीं है, लेकिन माय गॉड जी। तो आ रहा है ना? तो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये मुख्तलिफ, ये सारी की सारी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मेगाहर्ट अप टू 30 मेगाहर्ट, फिर फ्रॉम 30 मेगाहर्ट अप टू, बल्कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 0 हर्ट से 300 किलो हर्ट्स, फिर 300 किलो हर्ट्स से 3 मेगाहर्ट्स, फिर 3 मेगाहर्ट्स से 30 मेगाहर्ट्ज, फिर 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो आप देख रहे हो कि ये मुख्तलिफ आपकी फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी को मुख्तलिफ स्लैब्स में डिवाइड किया गया है, और हर स्लैब को अपना एक नाम दे दिया गया। मिसाल के तौर पे जहां जहां आपको रेड नजर आ रहा है, दैट इज द माइक्रोवेव। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी कोड इज द माइक्रोवेव। तो बेसिकली, जैसे आपने पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो ये सारा है। अब इसमें कोई आपका विजिबल लाइट है, कोई अनविजिबल है, कोई माइक्रोवेव है, कोई एक्सरे है, कोई मुख्तलिफ टाइप वो नाम दे दिए गए अकॉर्डिंग टू दिस। इज इट क्लियर टू यू असद? इसको आप रेडियो स्पेक्ट्रम, ओवरऑल रेडियो स्पेक्ट्रम है, माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, गिवन डिफरेंट नेम्स एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके नाइस। क्यों इकरा?
Do you agree? Or there is a disagreement? इसी तरह अगर मैं किसी और साइट को भी ले दिखाना चाहूँ, यहाँ पे शायद इसकी नाम जेनेरिक नाम्स दिए होंगे प्रोबेबली। ये देखिए यहाँ पर भी तो ये प्रेशर और ये नहीं, बैंड पास और मेड और समथिंग लाइक दिस, नहीं वो उस बात को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। एनी हाउ, तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज समथिंग हियर एज वेल। ओके ओके, तो इकरा ने भी हमसे एग्री कर लिया, तो नॉट बैड देन। हाँ, तो बाद में ये कर रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप जितने बिट्स इस पाइप में डालने की सलाहियत रखते हैं या पाइप से एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। एंड एंड कंप्यूटर साइंस पीपल कॉल इट द बैंडविड्थ, कि जी मेरी बैंडविड्थ इतनी। लेकिन इसलिए आप यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन भी देख रहे हैं, बिट पर सेकेंड, हाउ मेनी बिट्स per unit time you are putting into the pipe, or how many bits per unit time you are generating, how many bits it is generating, how many bits this one is generating per unit time, that is the capacity. Okay, that is the speed. Okay, then ladies and gentlemen, अगर हम इंजीनियर के परस्पेक्टिव से बात करें तो हम कहते हैं नहीं जी, दिस इज द स्पीड, दिस इज नॉट द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब हम लोग ऑल्दो दे आर रिलेटेड, हम कहते हैं कि बैंडविड्थ से मुराद है, क्या मुराद है जी करा। फिर बैंडविड्थ अगर ये कैपेसिटी है तो फिर बैंडविड्थ क्या है, कह सकते हैं सेम या जी। आर यू हेयर नाउ? हमें यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने जवाब दे दिया है। यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यू आर फ्रॉम सम अदर? अच्छा, यू आर आल्सो फ्रॉम CIS, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके ओके, देन आई डोंट एक्सपेक्ट रवि, नो मसला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे बैंडविड्थ, और हम ठीक कहते हैं, तो बैंडविड्थ भी रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ देर पहले अरबाब ने बताया कि जी दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी which, and the unit of this frequency is hertz and not bit per second. So basically bandwidth is measured in hertz. Now what means the bandwidth? Bandwidth means, for example, this is my voice signal. मैं जब सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़ाता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए उनको मैं कहता हूं कि अपनी वॉइस पकड़ो, कैप्चर करो अपनी वॉइस, और फिर मुझे बताओ कि इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे, क्या हो गया जी, इसमें सबसे लो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लीस्ट, मिनिमम, और अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ। तो माइट बी द लो फ्रीक्वेंसी इज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 10 hertz and the maximum might be 3400 hertz. What is the difference between the two? 33,090, am I right? 3400 में से, 3400 में से अगर आप
10 माइनस कर लें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? 3400 minus 10 is 33,000, 3,900, 3,390. This is called the bandwidth. फिर आप कहेंगे कि भाई आप वो कह रहे हो कि ये बैंडविड्थ है, दुनिया सारी कहती है कि बैंडविड्थ ये है, तो फिर ठीक कौन है? The answer is basically this bandwidth is carrying the bits. ये उनका कैरियर है, उनको ले जाने वाला है। इसलिए दुनिया इन दोनों असल एंड चीज को देख लेती है और ले जाने वाले को भूल जाती है। लेकिन रियलिटी में इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। लाइक माय वॉइस हैज अ बैंडविड्थ ऑफ फॉर एग्जांपल 4K, 4 किलोहर्ट्ज। ऐसे अगर मैं पूछूं कि नौशीन और शायान की बैंडविड्थ दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? क्या कहा आपने? शायान की। तो मेरा जवाब है कि शायान ने ठीक जवाब दिया कि नौशीन की, क्योंकि उसकी आवाज श्रिल है, उसकी पिच ज्यादा है। शायान की साउंड जो है वो ग्रेव है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है। और यही चीज मैं जब कहता हूँ कि सिग्नल प्रोसेसिंग की क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं उनको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि तुम एक मेल वॉइस लो और एक फीमेल वॉइस लो और फिर उनको एनालाइज करो, फिर उनको पता चलता है कि अच्छा हाँ ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। तो इसलिए यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। लेकिन जो कंप्यूटर, क्योंकि ज्यादा आपको पता है कि इंजीनियर दुनिया में कम है और कंप्यूटर साइंस के लोग बेइंतहा हैं उसके मुकाबले में, इसलिए उनकी टर्मिनोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल में है। लेकिन मैंने आपको रिलेशन बता दिया। तो इसलिए वो कहता है कि बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी एट विच द मीडियम कैन कैरी डेटा। वही बात है, कैरी दिस पाइप कैन कैरी। Digital bandwidth measure the amount of data that can flow from one piece to another place to another place. How many bits can be transmitted per unit time? और वो कहता है कि जनाब छोटा यूनिट भी है, बेसिक यूनिट भी है, लेकिन आजकल तो स्पीड ज्यादा, तो यू मे गो इनटू द किलोबिट पर सेकंड, इन 1000 बिट पर सेकंड, मिलियन बिट पर सेकंड, 1000 यानी बिलियन, 1000 बिलियन बिट्स पर सेकंड। क्लियर हो गया? ये भी बताता चलूं कि इस बैंडविड्थ में अगर आप स्ट्रेट वाइज मिन और मैक्स का डिफरेंस ले लें तो वी कॉल इट ए एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। व्हाट वी कॉल इट अ एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें कोई एनर्जी इतनी नहीं होती। तो अगर आप ये एनर्जी लेस पार्ट्स को बीच में से माइनस कर दें, अगर आप इस एनर्जी लेस पार्ट्स को अगर माइनस कर दें, नहीं नहीं चले, तो अगर आप इस माइनस पार्ट को बीच में से हटा दें कि भाई इसमें कोई खास एनर्जी नहीं है, इसलिए हम सिग्नल की एनर्जी भी शुरू कहते हैं कि कैलकुलेट करके लाओ, ताकि पता चले कि इधर एनर्जी नहीं है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब इस पार्ट जब एनर्जी नहीं है तो व्हाई व्हाई यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। तो वी गो ओनली फॉर दी दैट पार्ट विच इज कैरिंग द एनर्जी एंड वी कॉल इट द बैंड, दैट बैंडविड्थ इज कॉल्ड द effective bandwidth. That is the effective bandwidth which is carrying the bits. Is it clear, everyone? Then is the last slide for today, although requires some understanding. So some terminology. The first one is about the latency, which is normally we call it a delay. What we call it a delay. Definitely in seconds, millisecond, microsecond, whatever you call it. तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो मैं दोनों एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले मैं अपने फिजिकल स्टूडेंट का, तो क्या मेरी वॉइस
एक तरफ यहां पे मेरे करीब आफताब बैठा हुआ है और बैक पे मूसा बैठा हुआ है, तो क्या मेरी वॉइस दोनों के एक ही टाइम पे मिलती है? द आंसर इज नो। तो आपको फील नहीं होता, लेकिन द आंसर इज नो। पहले वॉइस जो है वो आफताब को मिलती है और उसके चंद माइक्रो सेकंड के बाद या मिली सेकंड के बाद मूसा को मिलती है। इसका मतलब इट टेक सम टाइम, दिस इज frequencies, it takes some time to travel, it takes some time to travel, and how much time it takes, that is called latency. ठीक है? Then is the, थोड़ा सा अभी शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि नमाज का टाइम है, कल इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। देन इज द थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से वॉइस भेज रहा हूं तो लाइव तो डिजिटल है, डिजिटल का मतलब है कि 1 and 0 है, तो कितने बिट्स, मिसाल के तौर पे मूसा को, या हम एज्यूम करते हैं कि कराची चले जाते हैं और कराची में इकरा को ये बिट्स मिल रहे हैं, तो इकरा को कितने बिट्स पर यूनिट टाइम मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। और ये चीज आप अभी आपको बताता हूं, लेकिन इस थ्रूपुट में कुछ डेटा यूजफुल है फॉर इकरा और कुछ कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल है वो जो उसको मिल रहा है। लेकिन इकरा जो है वो कहती है मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे इसके साथ कोई मेरा तल्लक, कोई दोस्ती ही नहीं है, मेरी दोस्ती, मेरी सारा कुछ जो है इस डेटा के साथ है। तो इसका मतलब है ना, ये एक्स्ट्रा बिट्स निकाल दें और सिर्फ डेटा को लेकर कंसिडर करें कि हाउ मेनी यूजफुल डेटा बिट्स रिसीव पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड गुड। समझ आई? तो दैट इज लेटेंसी, थ्रूपुट एंड गुडपुट। जी, देयर आर 3 क्वेश्चंस। यस सर। सर दोबारा रिपीट करेंगे बैंडविड्थ को। ओके अभी कर देते हैं। 3400 हर्ट्ज, ये दिस पॉइंट। ओके वेरी सिंपल। तो जनाब, हियर इज दी अहमद। अहमद, मैंने ये कहा कि अगर मेरी ये वॉइस है, मैं आसान कर देता हूं, ये मेरी वॉइस सिग्नल है, अगर मैं इसको एनालाइज करूं, है कोई इस क्लास में जो मुझे बताए कि वॉइस में किस टूल के हवाले करूं तो वो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसीज बता देगा? टूल से मुराद मेरी हार्डवेयर नहीं है, एल्गोरिथम है। फोरियर, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने अपनी वॉइस दी तो वो मुझे बता देगा कि इसमें कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बता देगा, और दरमियान में जितनी भी हैं उनके बारे में भी बताएगा। तो इस मैक्सिमम से अगर हम मिनिमम माइनस कर लें तो अहमद इसको कहते हैं बैंडविड्थ। जैसे मैंने एग्जांपल ली, तो चलें अब हम आसान एग्जांपल लेते हैं कि 4000 है और मिनिमम जो है 1000 है। तो 4000 और 1000 में डिफरेंस कितना है? 3000। तो हम कहेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्स, बैंडविड्थ हमारी 3000 हर्ट्स है। अब भी क्लियर कि नहीं? नॉट क्लियर? ओके नाइस। तो चलें आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद दी कॉपर केबलिंग। देयर इज अ क्वेश्चन प्रॉब्ली हियर, लेट मी सी इट फर्स्ट। आमिना, sir, I will not be able to join the, okay, that's your choice. Okay, nice. So see you inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.
फोरियर ट्रांसफॉर्म।